स्कोप्स ऑफ फार्मेसी, तो फार्मासिस्ट का नाम सुन के मैं आता है कि हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो फार्मासिस्ट मेनली हैज़ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन द फॉलोइंग एरिया, जैसे कि इसमें आपको याद रखना है पी पी आर्क, ठीक है। पी से हो जाएगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड फार्मेसी प्रैक्टिस एरिया। उसके बाद ARC आर्क यानी एकेडमिक्स, रेगुलेटरी यानी गवर्नमेंट सर्विस हो गई, ठीक है। रेगुलेशन में रेगुलेट कौन करता है, गवर्नमेंट ही करती है। और दूसरा क्लिनिकल रिसर्च। अब पहला है फार्मासिस्ट इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के नाम पे याद आता है कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी होती है, डेवलप होती है, एडवांस होती है, ठीक है। तो इन इंडिया में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड, एडवांस एंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री। अब क्यों लार्जेस्ट इंडस्ट्री, इसका क्यों इसको बोलते हैं, बिकॉज इसका रीज़न है बिकॉज दिस इंडस्ट्री सेक्टर प्रोवाइड्स मिलियंस ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड एसिस्ट इन द हेल्थ केयर ड्राइव ऑफ द कंट्री, ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटी दे रही है, साथ में हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें भी काम कर रही है, ठीक है। अब दूसरा आपको तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि फार्मासिस्ट हैव प्रॉमिसिंग करियर। इसमें फार्मेसी में इंडस्ट्री में कहते हैं प्रॉमिसिंग करियर होता है इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ फार्मा इंडस्ट्री। जैसे कि वो सेक्टर्स कौन से हैं, PQRS, ठीक है। एक इंडस्ट्री है, उसके चारों कॉर्नर पे PQRS लिखा हुआ है, ऐसे याद रखो। तो PQRS मतलब कि P से हो जाएगा आपके पास प्रोडक्शन पैकेजिंग, Q से तो क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, R से रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड द रेगुलेटरी अफेयर्स, और S से हो जाएगा सेल्स एंड मार्केटिंग। उसके बाद है फार्मेसी इन प्रैक्टिस एरिया। तो फार्मासिस्ट इज़ लाइक बिटवीन डॉक्टर, नर्स एंड द पेशेंट्स, सो कंसिडर्ड एज द वाइटल कंपोनेंट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। प्रैक्टिस से मतलब याद है कि डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है। तो डॉक्टर, नर्स और पेशेंट्स के बीच की लिंक होती है, वाइटल कंपोनेंट होता है कौन, फार्मासिस्ट। अब अभी के टाइम पे वेरी प्रॉफिटेबल करियर फॉर द फार्मासिस्ट कौन सा है, होलसेल फार्मेसी, ठीक है। क्यों, बिकॉज उसमें डिप्लोमा से लेके पोस्ट ग्रेजुएट फार्मासिस्ट तक काम कर सकते हैं। सो नाउ इज़ अ वेरी प्रॉफिटेबल करियर फॉर द फार्मासिस्ट राइट फ्रॉम द डिप्लोमा pharmacist to the post graduate pharmacist is the wholesale pharmacy, ठीक है। और इसमें आपको याद रखना है, जैसे ऊपर आपने ये वाले इंडस्ट्री के चारों कॉर्नर पे PQRS लगा दिया था, वैसे मेडिसिन में आपको याद रखना है कि SMSPH, क्या याद रखना है, SMSPH, ठीक है। SMS आ गया, हॉस्पिटल में हम गए थे तब डॉक्टर के सामने जब वो हमारा PH चेक कर रहे थे तो SMS आ गया, ठीक है। सो S से हो जाएगा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग कंपाउंडिंग, दूसरे S से हो जाएगा स्टेराइल सप्लाईज, M से हो जाएगा आपके पास मेडिसिन सिलेक्शन, P से हो जाएगा आपके पास पेशेंट की काउंसलिंग, और H से हो जाएगा हेल्थ प्रमोशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है फार्मेसी इन एकेडमिक्स। अब एकेडमिक सुन के हमारे पास क्या आता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या कौन कौन से पोस्ट पे लोग जॉब करते हैं, जैसे कि फार्मासिस्ट कैन स्टार्ट देयर करियर इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट एज या तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, या तो फिर एसोसिएट प्रोफेसर बन गए, या तो फिर नॉर्मल प्रोफेसर भी बहुत कमा लेते हैं, ठीक है। एंड दे आर इन्वॉल्व इन रिसर्च। अब ये जो प्रोफेसर वगैरह लेते हैं ये खुद की रिसर्च वर्क कभी कभी इंडिपेंडेंट भी लिखते हैं और एज अ कोलैबोरेटिव भी काम करते हैं विद द इंडस्ट्रीज, ठीक है। और अभी के टाइम पे जो नंबर ऑफ़ एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। सो गुड डिमांड ऑफ फार्मासिस्ट इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। LN आकाश वगैरह बढ़ रहे हैं ना, वैसे इधर भी फार्मा में भी बढ़ रहा है। उसके बाद है फार्मेसी इन रेगुलेटरी एरिया। अब रेगुलेशन कौन करता है, गवर्नमेंट। तो देखो रेगुलेट हमें कब करने की ज़रूरत है, क्यों, बिकॉज जो ड्रग इंडस्ट्री है इज़ ग्रोइंग विद अ हाई पेस विच रिक्वायर्स टू रेगुलेटिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एज पर द रेगुलेटरी और रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडिया और अब्रॉड यानी फॉरेन। मतलब कि ड्रग इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई पेस पे बढ़ रही है। अब बढ़ रही है तो उसको ज़रूरी है कि उसको कोई रेगुलेट भी करे, बढ़ती चली जाएगी तो रेगुलेट करने के लिए भी कोई होना चाहिए ना। तो वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हमें चेक करनी पड़ेगी, ख़राब चीज़ें उसको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ड्रग इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग विद हाई पेस विच रिक्वायर्स टू रेगुलेटिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एज पर रेगुलेटरी ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड। अब इसकी वजह से, इस रीज़न की वजह से क्या हो गया, ओपनिंग ऑफ फार्मासिस्ट इन द रेगुलेटरी डिपार्टमेंट, ठीक है। क्रिएटेड ओपनिंग फॉर द फार्मासिस्ट इन द रेगुलेटरी डिपार्टमेंट। और कैसी कैसी गवर्नमेंट पोस्ट होती है, देखो ये ड्रग इंस्पेक्टर, एम लिख लो इसके ऊपर, देन असिस्टेंट ड्रग कमिश्नर और या फिर ड्रग कमिश्नर, ये स्टेट लेवल पे हो गया, ठीक है। और अगर नेशनल लेवल पे जाना है तो ड्रग कंट्रोलर, इस पर भी एम लिख लो, और नेशनल लेवल पे, ठीक है। और ओपन फॉर रेगुलेटिंग प्रोडक्शन एंड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द ड्रग्स। उसके बाद है लास्ट, दैट इज़ क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिक में जाते ही डॉक्टर हमें क्या बोलता है कि वी प्रॉमिस यू दैट वी विल सेव यू, ठीक है। तो क्लिनिकल रिसर्च इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग एरिया फॉर द एम्पल ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द फार्मासिस्ट। अब जैसे क्लिनिक बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े खुल रहे हैं, वैसे ही इसमें भी है। नंबर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स एंड हैव द पोटेंशियल टू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लोबल पावर, ठीक है।
दूसरा क्लिनिकल रिसर्च में CR आ रहा है, ठीक है, CR, तो इसमें एक O लगा लो, ठीक है, CRO। तो ये क्या होता है, CRO इज़ कॉन्टैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑफ़र करता है वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द फार्मासिस्ट। जैसे कि कौन कौन सी है वो आपको याद रखना है। तो इसमें आपको याद रखना है कि क्लिनिक में हम गए तो हमें डॉक्टर ने क्या बोला कि सी डियर, कम पैसों में तुम्हारा इलाज नहीं हो पाएगा, तुम्हें हाई फीस देनी पड़ेगी, यानी मैनेजमेंट कोटा से इलाज करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो सी डियर, तुम्हें मैनेजमेंट कोटा से करवाना पड़ेगा क्लिनिक में, ठीक है। सो सी से हो जाएगा क्लिनिकल स्टडीज़ फ्रॉम फेज़ 1 to 4। देन डी से हो जाएगा तुम्हारे पास डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोकॉल। आर से हो जाएगा रिपोर्ट राइटिंग। एम से देन एम से हो जाएगा मॉनिटरिंग, और क्यू से हो जाएगा क्वालिटी एश्योरेंस एंड डेटा मैनेजमेंट एट्सेट्रा, ठीक है। अब 4 चीज़ें आपको जो याद रखनी है, मेन वो ये है कि जो इंडस्ट्री थी उसमें हमने बॉर्डर कॉर्नर पे क्या लगाया था, PQRS लगाया था, ठीक है। तो ये PQRS का आपको ऐसे याद रखना है। बाकी प्रैक्टिस एरिया, डॉक्टर जहाँ प्रैक्टिस कर रहा था वहाँ पे हम PH चेक करने गए डॉक्टर के पास, तो SMS आ गया, तो SMS PH, ठीक है। और चौथा आपको याद रखना है क्लिनिक में क्या हुआ, सी डियर, आपको मैनेजमेंट कोटा से फ़ीस भरनी पड़ेगी, ठीक है, सी डियर MQ।